क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन चांद और पृथ्वी आपस में टकरा जाए तो क्या होगा? क्या सब कुछ तबाह हो जाएगा या इंसान बच पाएंगे? तो आइए पहले ये जानते हैं कि चांद का निर्माण कैसे हुआ। क्या आपने कभी सोचा है ये चांद जो हर रात आसमान में चमकता है आखिर बना कैसे? क्या ये हमेशा से पृथ्वी का हिस्सा था या कहीं और से आया है? आज हम आपको बताएंगे चांद का असली जन्म कैसे हुआ। इसका निर्माण महाविस्फोट से हुआ। वैज्ञानिकों के पास चांद के निर्माण को लेकर कई थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी का नाम है द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, यानी महाविस्फोट सिद्धांत। एक भयानक टक्कर से जन्मा चांद। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी जब बिल्कुल नई नई बनी थी, तभी एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह जिसका नाम रखा गया थिया तेजी से आकर पृथ्वी से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा और थिया का मलबा अंतरिक्ष में उड़ गया। ये मलबा पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा और धीरे धीरे इन टुकड़ों ने आपस में जुड़कर एक नया गोला बना लिया, और वही गोला आज हमारा चांद है। मानो कभी ऐसा हो जाए एक बार फिर से इस चांद की टक्कर हमारी पृथ्वी से हो जाए, तो आज हम जानेंगे अगर चांद और पृथ्वी टकरा जाए तो उस विनाशकारी घटना का नतीजा क्या होगा और क्या ये मुमकिन है। शुरुआत करते हैं। चांद और पृथ्वी का रिश्ता। हमारे आकाश का सबसे चमकीला साथी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद सिर्फ एक चमकदार गोला नहीं बल्कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए जरूरी है। चांद की वजह से ही पृथ्वी पर समुद्री ज्वार भाटा बनते हैं। ये हमारी पृथ्वी के झुकाव और मौसम को स्थिर बनाए रखता है, और सबसे जरूरी बात, ये पृथ्वी की कक्षा को संतुलित रखता है। लेकिन अब सोचिए, अगर यही चांद कभी अपनी कक्षा छोड़कर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे, तो अगर चांद पृथ्वी से टकराए, मान लीजिए किसी बाहरी ताकत जैसे ब्लैक होल, ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण या किसी अंतरिक्षीय विस्फोट के कारण चांद की कक्षा बदल जाए। चांद धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ता है और फिर एक दिन भयंकर टक्कर हो तो क्या होगा? टक्कर से पहले ही तबाही शुरू हो जाएगी। चांद जैसे जैसे नजदीक आएगा, उसके गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी आपदाएं शुरू हो जाएंगी। पृथ्वी का वातावरण हिल जाएगा, हवा की दिशा, तापमान और चुंबकीय क्षेत्र असंतुलित हो जाएंगे। टक्कर का क्षण जब चांद और पृथ्वी टकराएंगे तो वह टक्कर 100 मिलियन हाइड्रोजन बमों के बराबर होगी। पूरा जीवन समाप्त हो सकता है, धरती का बड़ा हिस्सा पिघल जाएगा, वातावरण जलकर राख हो सकता है। क्या इंसान बच सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये टक्कर धीरे धीरे हो और इंसानों को समय मिल जाए तो चंद्रमा को अपनी कक्षा में वापस लाने के लिए बड़े अंतरिक्ष मिशन चलाए जा सकते हैं, या फिर इंसान मंगल ग्रह कॉलोनी बसा सकते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी है। असलियत में बचना बेहद मुश्किल होगा। हाँ, बचाना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? अब सवाल उठता है, क्या चांद और पृथ्वी की टक्कर सच में मुमकिन है? तो आज के टाइम के हिसाब से ऐसा फिलहाल बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज की स्थिति में चांद हर साल लगभग 308 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, यानी टकराने की जगह वो हमसे धीरे धीरे दूर हो रहा है। तो फिलहाल ये संभावना न के बराबर है। लेकिन अगर किसी दिन ब्रह्मांड की कोई ताकत संतुलन बिगाड़ दे तो कुछ भी मुमकिन है। तो क्या चांद और पृथ्वी की टक्कर इंसान का आखिरी दिन होगी, या हम उससे पहले विज्ञान के सहारे कोई रास्ता निकाल लेंगे?